जो मथुरा काशी अगर तुमने छोड़ देना तो ये बाद में उठने हैं। कह के अयोध्या मथुरा और काशी वैसे ही हैं जैसे कि मुसलमानों के लाने मक्का मदीना है। जे इनके ऊपर जो ढांचे बने हैं जिनको मस्जिद कह रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं दो जगह पे, वे मुसलमानों के लाने महत्व के स्थान नहीं है। हमारे लाने तो वे प्राण बसे होते ही अयोध्या में, मथुरा में और काशी में। इनकी तुलना ना करो। आरिफ मोहम्मद खान यही बात पे कांग्रेस में बाहर हो गए थे, तो आरिफ मोहम्मद खान को महत्व ही खत्म कर दो। उदारवादी मुसलमान नेता जो पढ़े लिखे थे, अच्छी गेल दिखा सकते मुसलमानों को। शाहबानो तो पड़ी मतलब एक वृद्ध महिला थी बहुत अच्छी, वे भी दिखा गई थी एक अच्छी गेल, बारी मानी। तो मूल तो के लाने कांग्रेस है जिम्मेवार। हनुमान चालीसा वही को सुनने हैं जिसको हनुमान चालीसा सुनने हैं, यहाँ जिसको नहीं सुनने हुए ना सुना पर भी। जगराते में देवी जी की स्तुति वही को सुनने जिसको सुनने, मतलब उतनी जगह पे बजना चाहिए जितनी जगह पे सुनने वाले बैठेंगे। 1 किलोमीटर दूर वाले को नहीं सुनने तो उनको अधिकार है कि हमें नहीं सुनने, हमारे कान में जो आवाज़ नहीं आनी चाहिए, चाहे वो अजान हो गए, चाहे वो हनुमान चालीसा हो गए, चाहे वो दुर्गा चालीसा हो गए, और चाहे वो कछु भी हो। और हम चाहते थे कि जो धार्मिक स्थान हैं, चाहे वो जिनालय हों, बौद्धालय हों, मस्जिदें हों, मंदिर हों, वो तो होने नहीं चाहिए 1 किलोमीटर तक। और ये जो एक पे एक बोतल फ्री, जो तो इतना शर्मनाक है। अगर जो सही है तो बहुत घिनौनी बात है। ऐसे ही ये अहाते बना दे, जो कैंपस बना दे शराब पी के, जे यूरोप में हो सकता है, भारत में नहीं हो सकता। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। इन दिनों देश में एक बार फिर से नए मुद्दा सामने आए हैं। मुद्दा है ज्ञानवापी मस्जिद को, मुद्दा है मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान को। और जब इन मुद्दों की बात करें तो हम सबको अयोध्या को मुद्दा आ जाते हैं, रामलला के जन्म स्थान को। और जब वो याद आउट तो उमा भारती जी याद आउट हैं। और उमा भारती जी आज हमारे संग हैं, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री। दीदी जी तरीके से अयोध्या में सालों बाद भगवान श्री राम को मंदिर अब बन रहा है। अब ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि, ये नए मुद्दा तो पुराने हैं, लेकिन अब इस समय काय फिर से चर्चा में। यह तो भगवान की समझ लो दया है हमारे ऊपर कि 2 में तो हम ही बोलने को मौका मिलो। बल्कि कृष्ण जन्मभूमि में भी ऐसा बहुत हो, बात जब सामने आएगी आ जाए तो जब भी बात सामने आए वाली। जब विश्व हिंदू परिषद ने बैठक करी थी मथुरा में, हमें दिल्ली से बुलवाओ तो कल्याण सिंह हते, हम हते, और वो टाइम पे कृष्ण जन्मभूमि की आज़ादी के आंदोलन की घोषणा हुई थी। फिर उसके बाद विश्व हिंदू परिषद को पूरा ध्यान पहले जो तय होगा कि राम जन्मभूमि पे एकाग्र करें, फिर इसके बाद में वो 91 को विधेयक आ गो। अब देखो, जब वो विधेयक पेश भाव पार्लियामेंट में, तो अडवाणी ने की कि ई विधेयक को उमा रखे पार्लियामेंट में। विधेयक पे पहले भाषण जो होते वो विपक्ष को होते सरकारी विधेयक पे। तो अडवाणी जी ने कही कि उमा भारती सबसे पहले प्रथम वक्ता बने हमारी पार्टी की तरफ से, बल्कि सदन की तरफ से। तो हमने वो टाइम पे भी यही बात कही कि जैसे अयोध्या को तुमने अलग कर दो है, अगर तुम कह रहे कि जा स्थिति 1947 से पहला की स्थिति में अब वो नहीं है, बाकी के 1947 से पहला की स्थिति में रह दो। तो मथुरा में तो मंदिर है ही 1947 से पहला, तो हिंदू जा रहे हैं पूजा करने के लाने। और ज्ञानवापी में भी नंदी है, पीछे नीचे मंदिर है, तो ये धर्म स्थान तो है ही के अंदर। लेकिन अगर मान लो ऐसा लग रहा है, यही बात हमने होते भाषण में कही थी पार्लियामेंट में, और फिर अडवाणी जी हमारे नेता थे सदन के, फिर अडवाणी जी ने फैसला लो तो कि पार्टी बहिष्कार करे अभी को, कह के हमारी बात नहीं सुनेगी। तो हम भाषण ख़त्म हो और अडवाणी जी ने घोषणा करी कि अब हम बहिष्कार करेंगे, और करके हम लोग सदन से वॉकआउट कर गए थे। अटल जी भी थे। उनमें हमने यही कही थी कि देखो ऐसा ना करो, जो मथुरा काशी अगर तुमने छोड़ देना तो ये बाद में उठने हैं। कह के अयोध्या मथुरा और काशी वैसे ही हैं जैसे कि मुसलमानों के लाने मक्का मदीना है। जे इनके ऊपर जो ढांचे बने हैं जिनको मस्जिद कह रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं दो जगह पे, वे मुसलमानों के लाने महत्व के स्थान नहीं है। हमारे लाने तो वे प्राण बसे होते ही अयोध्या में, मथुरा में और काशी में। इनकी तुलना ना करो। अगर मक्का मदीना में कोनो मंदिर बनो हो तो बता दो, हम टोरे दे रहे अपने हाथ से। लेकिन इतने तो जो स्थान है शिव जी को, कृष्ण जी को, रामचंद्र जी को,
जो यही तो हिंदुओं को मुख्य आस्था को स्थान है। दूसरी बात हमने होते कही थी पार्लियामेंट में, जरूरी है हमें तो खबर ही नहीं थी कि हम ऐसा भाषण दे चुके। वो तो इंडियन एक्सप्रेस ने छापो हमारा भाषण है 3 दिन पहला कि उमा भारती तो जब बात 91 में कह गई पार्लियामेंट में। तो हमने कही कि तुम और कह रहे हो सब कांग्रेस के नेता, हमने कांग्रेस से कही, नरसिंह राव जी की सरकार थी उस टाइम पे, हमने की तुम और कह रहे कि सांप्रदायिक सद्भाव चाहे। तो हमने कहा कि सद्भाव की ताली एक तरफ से थोड़ा ना बजे। तुम हमें तो याद दिला रहे कि तुम अपने रामकृष्णों से पे पूजा ही नहीं कर सकते, और हमें कह रहे कि उनको पूरा ध्यान रखो उनकी भावनाओं को। तो हमारी भावनाएं कछु नहीं है, हम कीड़ा मकोड़ा हैं, हमारी कछु इज्जत नहीं है, हमारा कछु भाव नहीं है, हमारी कछु आस्था नहीं है। अगर सद्भाव सांसों चाहने हैं हमने कही तो ये 3 स्थान मुक्त रन दो तो इस देश में सद्भाव की मिसाल कायम हो जाए। हमने की अगर मुसलमानों ने अपनी तरफ से ही प्रस्ताव दे दो ये 3 को, तब अयोध्या 6 दिसंबर नहीं भई थी, तो फिर तो मैंने कहा हिंदू ऐसे हैं कि इतने पिघल जाएँ कि वे तो जय जयकार में लग जाएँ। और अभी भी हमने कहा भाई अजमेर की दरगाह शरीफ पे जाते ही, हाजी मलंग पे जाते ही, वे तो ज़्यादा भेद करती नहीं है, लेकिन मस्जिद की और काशी विश्वनाथ की तुलना ना करो, और मस्जिद की और कृष्ण जन्मभूमि की तुलना ना करो, काशी विश्वनाथ की और कृष्ण जन्मभूमि की तुलना मक्का मदीना से करो, मैंने ये कहा था। लेकिन अगर अयोध्या के बाद जैसे आप कह रही वे 3 भी इकट्ठे, तो अब फिर नई मांगें भी उठने लगी हैं कि भोपाल की जामा मस्जिद के नीचे भी मंदिर है, और या तमाम अब उज्जैन में भी एक बयान आओ। तो फिर जो सिलसिला मुसलमानों को एक पक्ष है वो कह रहा हो कि मान लो अगर जो थोड़ा सा लिबरल पक्ष भी है वो कह रहा हो कि अगर ये 2 भी हो गए तो फिर जो सिलसिला थमे ही नहीं। फिर तो क्या है कि ई के लाने इतिहास पढ़ने पड़े। इस्लाम ने जितने भी हमला बोलो है उनके धर्म स्थान तोड़े हैं। अभी देखो अफगानिस्तान में तालिबान ने तोड़ दो तो बामियान बुद्धा, हज़ारों साल पुरानी मूर्ति ठाणी नहीं बड़ी बड़ी तोड़ दी। तो इनने जितने भी गए हैं वो देश के लोगों को धर्म बदलो, उनके धर्म स्थान तोड़े हैं। तो जा तो सही है कि हज़ारों नहीं लाखन में है, फिर तो भारत में और भारत के बाहर बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, तो उनमें तो अब हम ना जिए कह के बर्रे छेड़ दी इनने, और इनने बर्रे कह छेड़ दी कि उतना हमारी बात नहीं मानी जब 91 में विधेयक आओ तो। और हमारी पार्टी को जो स्टैंड है तो कि अयोध्या के अलावा मथुरा और काशी और इसे बाहर कर लो, वो इनको समाधान हो जान दो बातचीत से। तो हिंदू को बहुत बड़ो मन होते है, फिर वो तो खुद ही शर्म से कह दे कि अरे बहुत होगा रंदू, ऐसा है हिंदू कह दे कि अरे बहुत हिंदू परोपकारी है ना स्वभाव से, कह दे रंदू रंदू। अब नहीं, अब इतनी बेइज्जती हो गई, इतना अपमान हो गया, अब हिंदू को लगन लगो है, अब वो दूसरे बन्नी को होगा, दूसरे बन्नी की बातें करे लगो है। तो आतिवादी गुट तो अब रहे, हम बताएं बात चलत रहे, लेकिन ई को समाधान शांतिपूर्ण ढंग से निकल जाए अगर मथुरा और काशी को, तो जो उदारवादी गुट है वो बड़ो है हिंदुओं में, मुसलमानों में भी एक उदारवादी गुट तैयार हो जाए। अब एक हैं तो उदारवादी हो सकते, हम आपको बताएं जब कांग्रेस ने भूल करी है, उनने तुष्टिकरण की, जैसे शाहवानों का मामला भाव तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला शाहवानों के पक्ष में आ गो। अगर वो टाइम पे वो फैसला लागू होगा हो तो देश में उदारवादी मुसलमानों की धारा चल पड़ी होती। तो कांग्रेस ने क्या करो, पार्लियामेंट में ला के विधेयक पलट दो, विधेयक ले आए भी और सुप्रीम कोर्ट को निर्णय पलट दो। आरिफ मोहम्मद खान यही बात पे कांग्रेस से बाहर हो गए, फिर तो आरिफ मोहम्मद खान को महत्व ही ख़त्म कर दो। उदारवादी मुसलमान नेता जो पढ़े लिखे हते, अच्छी गेल दिखा सकते मुसलमानों को, शाहबानो तो बड़ी मतलब वृद्ध महिला थी बहुत अच्छी, वे भी दिखा गई थी एक अच्छी गेल, बानी मानी। तो मूल तो ई के लाने कांग्रेस है जिम्मेवार कि मुसलमानों में उदारवादियों को वो समर्थन नहीं मिल पा रहा है जो हमारे इतने मिलत है। तो जो अब एक की बात नहीं है, बुद्ध को मिलो, महावीर को मिलो, नानक को मिलो, दयानंद को मिलो, विवेकानंद जी को मिलो, राजा राम मोहन राय को मिलो, हमारे इतने उनके खिलाफ फतवा नहीं जारी भय, बल्कि उनके अनुयायी बन गए आदमी, उनके पीछे चल पड़े कि ठीक है उदारवादी रास्ता है, आदिशंकर ने करो। तो इसे जो बात हमने कई बात कई लोगों को अच्छी भी नहीं लगी और हमें कछु धमकी आऊँ लगी हैं। हमने कही कि अगर मुसलमानों ने उदारवादी को रास्ता नहीं पकड़ो तो इस्लाम ख़त्म हो जाए, किताबन की बात हो जाए, आतंकवादी कट्टरपंथी इन लोगों की बातन में अगर वे आ गए, और इसकी पूरी जिम्मेवारी कांग्रेस की और कम्युनिस्ट ने किया है कि उनने उदारवादी नेतन को बुरी तरह से कुचल कर रखो, वे बोले नहीं पाए ठीक से। अब जैसे ओबीसी हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन कैसी बातें बोला, एक पढ़े लिखे मुसलमान ऐसी बातें बोलने के लाने मजबूर होगा है, क्या करें तो वोट ही ना मिले।
कट्टरपंथी भाषा बोल रहा हो, वो क्या बोल रहा हो, कह के कांग्रेस ने जो चलन चला दो आज़ादी के बाद, कहा भाव के आज़ादी के बाद जितने मुसलमान रह गए उनके क्लस्टर ऑफ वोट हते थे, तो वो क्लस्टर ऑफ वोट से कछु सीटन पे हार जीत को मतलब फर्क पड़त तो लोकसभा में और विधानसभा में। तो ऐसे यहाँ कांग्रेस ने चाल चली फूट डालू और राज करेगी, राज करोगी, और ऊ को परिणाम है कि मुसलमानों में उदारवादी नेता बेचारे ठाड़े ही नहीं हो पा रहे, ठाड़े अंदर से चाउद भी हुई हैं कि हम उदारवाद की बात करें, सुधार की बात करें, तो नहीं। तो जब तक जा बात ना हुई है कि दो ही तरफ से होने, जो एक तरफ से नहीं होने हैं। अब भारत में है तो हिंदू बहुसंख्यक, लेकिन जैसो कुछ रोहित है जात है हिंदू, जैसी गाली हुआ पड़ रही है अल्पसंख्यक के नाम पे, वैसी दुनिया में कितनी नहीं पड़ रही है। बता हम कहवे के लाने बहुसंख्यक हैं, हमारी जैसी बेइज्जती हो रही वैसी तो कई बार डूबे को मन होता। हम एक महीना रहे बनारस में, एक ही जगह पर रहे हम, कार्तिक पूर्णिमा से और दत्त पूर्णिमा तक बनारस ही में रहे हम गंगा यात्रा के दरमियान। और हम रोज़ बनारस की गलियन में अपने आराम से निकलते पैदल, काशी कॉरिडोर बनत देख रहे थे। कितना दुख हो तो हमें ज्ञान पापी को देख के, नंदी को देख के। जब हम कृष्ण जन्मभूमि पर जाते हम मन को कितना दुख हो, कितनी बेइज्जती झेले तुम बताओ। करोड़ों आदमी मत्था टेक रहे, कोई सामान्य जगह है वह, करोड़ों आदमी कृष्ण जन्मभूमि मत्था टेक रहे। सो भगवान की दया रही है कि हम उतने जुड़े, और हमारा के वो जो है कि सर्वे हो रहा है, रिपोर्ट सर्वे की सबमिट होने है कोर्ट की। कोर्ट में तो फैसला जो होने है कि उतने चिन्ह है कि नहीं है, उतने तो चिन्ह दिखाते हैं, अयोध्या जी में नहीं दिखाते, धरती में दबेते सबरी। सो होते तो जब तक वो टूटो नहीं ढांचा, जब तक वे सबूत मिल ही नहीं रहते, हम आपको बताया हमें भली सजा, मतलब बाद में बच गए हम, और नहीं तो हम तो तैयार रहते थे कि मार डालो, फांसी लगा दो। कहे कि जब तक वो गिरतो नहीं वो सबूत ही नहीं ढूंढ पाऊने थे। इतने तो सबूत भीटन पे हैं, और भीटें सामने हैं भी, दिखाती हैं। श्रृंगार वाली तो भीट पे है, हम तो खुद देखो फूला चढ़ाए हमने अभी कुछ दिन पहला बंद होगा। कृष्ण जन्मभूमि को भी तो पता हुआ नीचे बिल्कुल जाती हैं जन्माष्टमी के दिन श्रद्धालु, उनको तो जावे की अनुमति रहती है। तो ये चीज़ जो दिखा रही है तो कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट गई है, कोर्ट में चली गई है, तो आप कोर्ट को फैसला करन दो। लेकिन उमा भारती हिंदू है, जो फैसला कोर्ट ना कर पे, जो हमारा फैसला है। हमारी काशी विश्वनाथ में और कृष्ण जन्मभूमि में आस्था है, जो फैसला हम कोर्ट में थोड़े ले गई गिलाने। और हम होता मंदिर बनो देखन चाहूँ, जो हमारी आस्था है, हमारे संस्कार हैं, हमारे मताई बाप हिंदू होते, हम हिंदू हैं। जब बात कोर्ट में नहीं है, कोर्ट में जो है कि आज का होने चाहिए, का है सबूत, का है सर्वे के, लेकिन जा तो कोर्ट में है ही नहीं है, जा तो सत्य सिद्ध है, इतिहास में लिखी है, भीटन पे लिखी है, कुछ जरूरत नहीं है, खुदाई की जरूरत नहीं है तीते तो। लेकिन ओवैसी जैसे आपने कि ओवैसी जैसे पढ़े लिखे लोग तो कह रहे हैं कि एक मस्जिद खो दी हमने, अब कोनो भी हाल में दूसरी मस्जिद हम नहीं खोपे। कौन सी खो दी? वह तो गिरा दी थी कार सेव करने, ये तो मरे जा रहे थे बाबर के लाने, इनके नेता मुसलमानों के। और बाबर कितने भाव विदेश में, और मरवे के बाद उसकी कब्र कितने बनी विदेश में। वो भारत में गड़न, वो मरण पैदा नहीं भाव तो वो गड़न नहीं चाहते थे, वो गाड़ोगा होते काबुल में। और ऐसे आदमी के नाम को वो ढांचो ठाड़ो तो ऊके लाने अगर ये मरे तो फिर कैसे एकात्मता हुई है, कैसे सद्भावना हुई है, आप बताओ। बाबर हमारे लाने एक विदेशी हमलावर है, तो मुसलमानों के लाने भी वो विदेशी हमलावर हुई है। लेकिन विपक्ष कह रहा हो कि अब अयोध्या को मुद्दा पहले कहते कि रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे विपक्ष का, तो मंदिर भी बन रहा हो, सो कह रहे अब मुद्दा खत्म होगा, सो 2024 के लाने नए मुद्दा ले आए। उत्तर प्रदेश में हमारी जीत भाई, उसे तय होगा कि देश में हमारी जीत होने, उसके बाद उठो जो मुद्दा। हमने जब 6 दिसंबर होगा वो ढांचा गिरेगा, वो 6 दिसंबर भाव हमारी सरकारें गिर गई, मध्य प्रदेश की, हिमाचल की, राजस्थान की और उत्तर प्रदेश की। कार सेवा में कोई नहीं गौ तो, कोई मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं गौ तो, लेकिन फिर भी वो तब तक 356 में सुधार नहीं भाव तो 356 में फिर अटल जी ने करवाओ तो सुधार, तो उसका उपयोग करके कांग्रेस ने, नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री रहते, हमारी सब सरकारें गिरा दी थी। तो उसके बाद हम कर सकते जो अरे राम मंदिर से तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, सरकार गिर गई और दोबारा सरकार में आ नहीं पाए, वोट नहीं डाले उतने ज़्यादा आदमी ने। उसके पीछे दूसरे कारण आते थे कि कहीं नहीं वोट पड़े थे, तो हम छोड़ सकते मुद्दा। लेकिन तो आप हमारा हर उसके बाद को चुनाव को सब मैनिफेस्टो देख लो, चाहे आप को 96 को देख लो, चाहे 98 को देख लो, राम जन्मभूमि पे मंदिर बनना चाहिए, जो मुद्दा हमेशा बनो रहो। हम तो उसको हमने चुनाव की हार जीत से कभी नहीं जोड़ो, आस्था से जोड़ो। पिछले कुछ दिनों से ज्ञानवापी के ठीक पहले एक मुद्दा चले लाउड स्पीकर को, पूरे रमज़ान के दौरान के लाउड स्पीकर पे नमाज नहीं बह चाहिए, फिर हनुमान चालीसा मस्जिदों के बारे पढ़ी गई, और फिर महाराष्ट्र से लेकर देश भर में। तो आपको ये मुद्दे पे का मान वो है कि निजी आस्था की ये बातें हैं, लाउड स्पीकर
कि अगर जो नियम जैसे यूपी में लागू हुआ है तो सब पे भय, लेकिन जी तरीके से पूरे देश में माहौल बने, ये पे आपको निजी मत कहा है। हमारा मत जो है कि जो धर्म का विषय है ही नहीं है, जो स्वास्थ्य को विषय है। ब्याहों में भी जो बारातें निकलती हल्ला मचाओ डीजे रात में 12-12 बजे तक, बीमार आदमी हैं आजकल, मोड़ी मोड़ा पढ़ रहे, परीक्षा दे रहे होते हैं, बहुत डिस्टर्ब होते बहुत ज़्यादा, अस्पताल के बगलन से निकलत, घरन में लोग बीमार पड़े हैं, कईयों को नींद नहीं आती, एक बार नींद खुल गई तो फिर लगत नहीं है, फिर सवेरे काम नहीं कर पाओ ठीक से। तो जो तो हमारे देश में पता नहीं कहा होगा सिर्रपना एक टाइप को। हम तो जा कथें कि अजान वही को सुनने हैं जी को अजान सुनने हैं, जी को नहीं सुनने वो नहीं सुना पड़नी चाहिए। हनुमान चालीसा वही को सुनने हैं जी को हनुमान चालीसा सुनने हैं, जी को नहीं सुनने हुए ना सुना पड़े। जगराते में देवी जी की स्तुति वही को सुनने जी को सुनने, मतलब उतनी जगह पे बजना चाहिए जितनी जगह पे सुनने वाले बैठे हैं। 1 किलोमीटर दूर वाले को नहीं सुनने तो उनको अधिकार है कि हमें नहीं सुनने, हमारे कान में जा आवाज़ नहीं आनी चाहिए, चाहे वो अजान होवे, चाहे वो हनुमान चालीसा होवे, चाहे वो दुर्गा चालीसा होवे, और चाहे वो कछु भी होवे, चाहे वो ब्याह होवे, बारात होवे, मुंडन होवे, संस्कार होवे, हल्ला गुल्ला वही को सुनने बात उतने नचबे वारन के लगे ही बजना चाहिए डीजे। अब हम बैठे होते 20 श्यामला हिल में और नच रहे होते इतने से 1 किलोमीटर दूर, हमारा दिमाग खराब हो जाता कई बार। तो या तो ध्वनि प्रदूषण की बात है, स्वास्थ्य से संबंधित बात है, आस्था से संबंधित बात है ही नहीं है। लेकिन हमारे देश को जो दुर्भाग्य है कि देखो आस्था से जोड़ दो, ये कुछ संबंध नहीं है आस्था से, कानून से संबंध है। कानून से संबंध एक अब मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण को मुद्दा बहुत तूल पकड़े और सरकार सुप्रीम कोर्ट में दोबारा गई और इसके बाद आरक्षण मिले, लेकिन 50% से कम कुल संख्या आरक्षण की कोर्ट ने गाइड करे। सरकार कह रही हमारी जीत भई, विपक्ष और ओबीसी महासभा कह रही कि सरकार की हार एक तरीके से भाई, क्या है कि पिछली बार जो आरक्षण मिले तो उसे भी कम अब मिले। बीच में आपने भी ओबीसी वर्ग की एक बड़ी आवाज़ उठावे की एक बात करी थी, आपको का मान वही पूरे मामले? ओबीसी को विषय तो बहुत व्यापक है, क्योंकि जो नौकरियन में भी आरक्षण है वो प्राइवेट में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में। जो तो पॉलिटिकल आरक्षण है, और ये भी इतना और परेशानी आ गई हमने सुनी है कि कुछ सरकार ने फिर से विधेयक वापस बुलाओ है, आपको पता हुई है, और पे कई और बातों पे भी विचार हो रहा है, कुछ और दिक्कतें भी आ रही। वो तो है महापौर के सीधे हाँ, तो उनमें भी दिक्कत आ जाने, उनमें दिक्कत आ जाने, ओबीसी की दिक्कत आ जाने, तुम देखिए उनमें कैसी आऊँगी, सीधे होने और इनडायरेक्ट होने तो उन्हें फ़र्क में ही दिक्कत आ जाने हैं। तो पूरा होमवर्क करके भेजते तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो ये दिक्कत ना आ पाती। खैर अब हो जाए, ठीक हो जाए। ओबीसी के तो एक दूसरी बात है, बात यह है कि ओबीसी इस देश में बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन वो अलग अलग जातियों में बटू है। तो यही कारण से उनमें फूट पड़ी रहती है और वह छिटकी सी बांटते ही जाते हैं, लोग खाओ तुम्हारा तो इतने % लो, बैठो हल्ला नहीं करो ज़्यादा। अब प्राइवेट सेक्टर बड़ो होगा, प्रभावी होगा, सब चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चली गई। ओबीसी और हमने तो अपने गाँव में, हम आपको बताएँ, एक जमुना पाठक हते हुए मजदूरी कर रहे थे हमारे खेत में, और वे उड़दन की फली खा रहे थे। तो हमने अपनी मताई से पूछी कि तुमने सबको खाना दो, जमुना भैया हूँ कह नहीं दो, बेचारे गरीब परिवार कहते ब्याह तक नहीं बहुत उनको, 45-50 के हुई जब किया, हम कह रहे जब भी 45-50 किया थे कि जमुना भैया को रोटी दे दो। तो अम्मा बोली मैं बामून है, उन्हें रोटी नहीं दे सकत, तो भूखे हैं, मतलब हमारे कच्ची रोटी नहीं दे सकत, हम भूखे हैं भाई, ऐसे उड़दन की फली खा रहे। तो हमने तो जमुना पाठक को मजदूरी करते देखो। तो ऐसे लोग ब्राह्मणन में भी हुए हैं, ऐसे लोग बानियन में भी हुए हैं, ऐसे लोग ठाकरन में भी हुए हैं, जो बहुत गरीब हुई हैं। तो उनको भी कम से कम 10% आरक्षण मिलना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर की कह रहे हम, प्राइवेट सेक्टर की जहाँ नौकरी हो, जो पॉलिटिकल जो तो ठीक है, जो तो चलत रहते, लेकिन मुख्य बात यह है नौकरियन में आरक्षण को। तो इमें तो हमें उन्हें भी पिछड़े वर्ग मानने पड़ेगा, जौन गरीब बामुन है, जौन गरीब बानिया है, जौन गरीब ठाकुर है, उनको हमें पिछड़ा ही मानने पड़ेगा, वो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है। और बाकी की जौन ये पिछड़ा वर्ग हैं, ये सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, मतलब इतने 2 शब्द हैं, सामाजिक और आर्थिक, वो तो एक शब्द। और इनको एक समूह बना के और इनके बारे में एकजुट होकर फैसला करने पड़े। एक आखिरी सवाल कि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी घटनाएं भई हैं पिछले कुछ दिनों में कि 2 आदिवासियों की मॉब लिंचिंग में हत्या हो गई, एक नीमच में एक जैन समाज की व्यक्ति की हत्या हो गई कि उससे पूछ रहे थे कि तो मुसलमान होगा। तो ऐसी चीज़ें समाज में फैलें तो ई की जड़ कितने आप मानती हो, ई को निदान कैसे है? ई की जड़ है असहिष्णुता में, बहुत असहिष्णुता बढ़ गई है। और ई को कारण है कि इतनी जो हम बताएं, आप तुम बुरा ना मानिए, टीवी वाले हो तुम्हारे ना इतनी छोटी छोटी बातें इतनी भयंकर फैला देते हो कि आदमी शांति से रह ही नहीं पा रहा तुम्हारे के मारे।
तना कछु शांति वाली बातें बताओ ना, सद्भावना वाली शांति वाली बातें हम तो बताओ। डिबेट कराती नहीं है। हाँ हाँ, तो अच्छी बात है तुम्हारी, तो तुम बुंदेलखंड को रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। तो और थोड़ा कहा कि नौजवानों को ना तो एक तो उनके अंदर उद्विग्नता आ गई है, असुरक्षा आ गई है बेरोजगारी के कारण, जो मैंने कारण बताया ना, ये सब कारण मिला के। लेकिन कि कौन मुसलमान है तो उसको मिल के मार डालो। ऐसे में हमारी सरकार ठीक है, जैसे बलात्कार के मामले जब हुए थे बच्चियों के साथ, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा के 40 दिन में फांसी की सज़ा सुना दी थी। ऐसे लोगों के लाने फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा देने चाहिए, मॉब लिंचन वारन के लाने, और इनके लिए तुरंत सजेशन जो मर्डर हो, चाहे मोहम्मद को मारो हो, चाहे जैन को मारो, हमारे लाल जैन को मारो हो, कौनों को मारो। मुसलमान को भी आप ऐसे नहीं मार सकते कह के वो मुसलमान है सो आपने मार दो, उसको ऐसे नहीं हो सकता। वो भी मनुष्य है, जीवी को अधिकार है उनको भी। तो ई के लाने जैसा शिवराज जी ने वो करो, तो हम कहें उनसे, हम जब बात करें आपने कह दी तो वैसे हम टीवी के माध्यम से बोलने की ज़रूरत नहीं है, कह के हम तो अभी सवेरे ही हमारी रोज़ बात होती फ़ोन पे, मतलब अधिकतर बात होती, रोज़ तो नहीं लेकिन अधिकतर बात होती फ़ोन पे सवेरे। हम कहें उनसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दो उनके लाने, तो मॉब लिंचिंग तुरंत बंद हो जाए। फिर चलो, अब आपने कही कि रोज बात हो, तो शराबबंदी की बात काहे नहीं सुन रहे? रोज़ मतलब कहूँ पहला रोज़ होती। हाँ, तो काहे नहीं सुन रहे? हाँ जा, हमें आज भी हमने उनसे ओरछा की बात बताई। हमने कही कि देखो हमारे काहे कछु बीच में है कछु लोग, हम पहली बार बुंदेली बौछार पर बोल रहे हैं, मतलब हम कोनो टीवी चैनल को नहीं बताई। सबने कही कि 1 महीना की गम खा लो 2 ही जने, हम भी खाए हैं, और पता नहीं शिवराज जी को कही गई है कि नहीं, कह के बेबी अभी जागरूकता की बात नहीं कर रहे। और हम चाहू थे कि जो धार्मिक स्थान हैं, चाहे वो जिनालय हों, बौद्धालय हों, मस्जिदें हों, मंदिर हों, उतने तो होने नहीं चाहिए 1 किलोमीटर तक। जो स्कूल हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, उतने अगर हो में भी 1 किलोमीटर के आसपास, तो वे तब हो में जब ये संस्थाएं बंद हो जाती हैं, समय के बाद। हाँ समय के बाद। और ये जो 1 पे 1 बोतल फ्री, जो तो इतना शर्मनाक है, अगर जो सही है तो बहुत घिनौनी बात है। जा ऐसे ही ये अहाते बना दे हैं, जो कैंपस बना दे शराब पी के, जे यूरोप में हो सकता, जे भारत में नहीं हो सकता। झुंड के झुंड शराब पी के निकले, एक्सीडेंट करें, बच्चियों से दुष्कर्म हुई हैं, बलात्कार हुई हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, आदमी बीमार हुई है, मतलब शराब तो सब दुखन की जड़ है बिल्कुल। तो हमारी तो हम अबे ओरछा हम तो रह गए इतने, हम बताएं आधे बीमार तो हम ही के मारे हो गए कि हम बोल रहे थे 1.5 साल से एकांत में बात कर रहे थे। फिर सुनी कि नई शराब नीति आ गई है, वह हमें तब पता लोगों जब हमें थे आ गए गंगा यात्रा से। हमने शिवराज जी से बात करी कि जब अपनी तय भई थी, हमारी नहीं, हम अपने थोड़ी कह रहे, हमाओ नहीं यही में कछू, हमारे संगे तो कमांडो लगे रहे थे, मोड़ियन के संगे नहीं कमांडो लगे ना। दुर्घटनाएं हो रही बहुत ज़्यादा, मर रहे आदमी, बीमार हो रहे पी के, लड़का मोड़ा बीमार हो रहे बहुत ज़्यादा। तो हमने अब आज ही उनसे फ़ोन पे कही है कि देखो ओरछा में झांसी से आऊँ तो पहले द्वार पे है शराब की दुकान, ऐसी बहुत लंबी दुकान, ऐसा लगा था जैसे जो धार्मिक स्थान है ही नहीं है, जो कोनो यूरोप का गांव है, जितने शराब और कबाब बह रहे बिल्कुल। इतनी खराब छवि, जैसे माथे पे तिलक नहीं लगो होते, ऐसा ओरछा के माथे पर शराब की दुकान धर दी, और बहुत बड़ी ऐसी लंबी सी दुकान है, हम खुद देखते आए। अब हम बोले नहीं, हमने कि हम पहले हम शिवराज से बोले, फिर उसके बाद आगे बात करें। हम नहीं, हमें बहुत ज़्यादा दुख है कि अभी तक 1-1.5 महीना होगा हमारी कई की बात नहीं आई, हमारी बताएं, लोग बहुत दुखी और बहुत परेशान हैं। अपन ने उनसे वोट ले हैं, और जब अपनी सरकार बन गई, हम सरकार में बैठे हैं, तो अब हम कसूँ कर ले में, ऐसी हुमक ठीक नहीं होती। तो उमा भारती जी ने तमाम सारे जो मुद्दा हैं राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के, उन पर बुंदेली बौछार से चर्चा करी। और बुंदेली में तो उमा जी को इंटरव्यू आप सब लोग देखते ही हो। और एक बार फिर से बड़ी बात यही है कि जी तरीके के सामाजिक माहौल से लेकर राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं, उन पे प्रदेश की और देश की बड़ी नेता को जो इंटरव्यू है, तो वो हमने आपको दिखाओ। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के। जो मथुरा काशी अगर तुमने छोड़ देना तो जो बाद में उठने हैं, कह के अयोध्या मथुरा और काशी वैसे ही हैं जैसे कि मुसलमानों के लाने मक्का मदीना है। जे इनके ऊपर जो ढांचे बने हैं, जिनको मस्जिद कह रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं 2 जगह पे, वे मुसलमानों के लाने महत्व के स्थान नहीं है। हमारे लाने तो वे प्राण बसे होते ही अयोध्या में, मथुरा में और काशी में। इनकी तुलना ना करो। आरिफ मोहम्मद खान यही बात पे कांग्रेस में बाहर हो गए थे, तो आरिफ मोहम्मद खान को महत्व ही ख़त्म कर दो। उदारवादी मुसलमान नेता जो पढ़े लिखे थे, अच्छी गेल दिखा सकते मुसलमानों को। शाहबानो तो पड़ी, मतलब एक वृद्ध महिला थी बहुत अच्छी, वे भी दिखा गई थी एक अच्छी गेल, बारी मानी। तो मूल तो के लाने कांग्रेस है जिम्मेवार। हनुमान चालीसा वही को सुनने हैं जिसको हनुमान चालीसा सुनने हैं, यहाँ जिसको नहीं सुनने हुए ना सुना पर भी। जगराते में देवी जी की स्तुति वही को सुनने, जिसको सुनने, मतलब उतनी जगह पे बजना चाहिए जितनी जगह पे
सुनने वाले बैठेंगे। 1 किलोमीटर दूर वाले को नहीं सुनने तो उनको अधिकार है कि हमें नहीं सुनने, हमारे कान में जो आवाज़ नहीं आनी चाहिए, चाहे वो अजान हो गए, चाहे वो हनुमान चालीसा हो गए, चाहे वो दुर्गा चालीसा हो गए और चाहे वो कछु भी हो। और हम चाहते हैं कि जो धार्मिक स्थान हैं, चाहे वो जिनालय हों, बौद्धालय हों, मस्जिदें हों, मंदिर हों, वो तो होनी नहीं चाहिए 1 किलोमीटर तक। और ये जो 1 पे 1 बोतल फ्री, जो तो इतना शर्मनाक है, अगर जो सही है तो बहुत घिनौनी बात है। ऐसे ही ये अहाते बना दे हैं, जो कैंपस बना दे शराब पी के, ये यूरोप में हो सकता है, भारत में नहीं हो सकता।